तो कैसे पता करेंगे ये पुशवर्ड सही है कि गलत है? चेन टूट सकता है, चेन टूटने से वाल बेंड हो सकता है, धुआं नहीं निकाल रही है, ठीक है, और गाड़ी ने 1000 किलोमीटर तक ऑयल भी नहीं खाया है। इसका मतलब नमस्कार। आज हमारे बीएन ऑटो केयर में आई है R15 वर्जन 4, ठीक है। इसमें इंजन का वॉइस आ रहा है, कस्टमर से हमने बात की, कस्टमर लेके आए। अब कंफर्म करना है क्योंकि देखो इंजन ऑयल डालने के बाद ये गाड़ी 900-1000 किलोमीटर चल चुकी है, इंजन का लेवल कम नहीं हुआ, पर पिस्टन का जो आवाज़ है ना वो बहुत खतरनाक आ रहा है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। पर मेरे को 100% कन्फर्म नहीं है, तो कस्टमर से बात करने से पहले एक बार खोलते हैं, इसको चेक करते हैं टाइमिंग चेन का आवाज़ है, चेन टेस्टनर का आवाज़ है, या फिर 100% पिस्टन का आवाज़, क्योंकि स्मोक नहीं कर रहा और इंजन की आवाज़ खतरनाक आ रही है। कस्टमर का और मेरा ऐसा सोचना है कि शायद टाइमिंग चेन और वाल टेपेट से शायद हो सके, शायद फाइनल भी नहीं है, वैसे भी करना ही है, तो एक बार कंफर्म करते हैं। कस्टमर का अभी बजट है नहीं, तो इस प्रकार इस कंडीशन में गाड़ी अभी कस्टमर को चला नहीं है, इसको फटाफट खोलते हैं, चेक करते हैं, फिर बाद में कस्टमर से बात करते हैं इसमें निकलता क्या है, ठीक है। तो अब इसको खोलना चालू करते हैं। अब इस गाड़ी के अंदर ऐसा है कि सबसे पहले टेस्टनर खोलते हैं और टेस्टनर चेक करते हैं कि अगर टेस्टनर का प्रॉब्लम है तो टेस्टनर चेंज करके कस्टमर को दे देंगे, क्योंकि खर्चा बहुत कम करना है। कस्टमर ने बोला है कि अगर जितना कम हो सके उतने कम खर्चे मेरे को गाड़ी करके दो, तो चेन टेस्टनर देख रहे हैं, ठीक है। चेन टेस्टनर से पता चल जाएगा कि टाइमिंग चेन की अकेले की आवाज़ है, क्योंकि आवाज़ इतनी गाड़ी धुआं नहीं निकाल रही है, ठीक है, और गाड़ी ने 1000 किलोमीटर तक ऑयल भी नहीं खाया है। इसका मतलब पिस्टन ऐसा आवाज़ नहीं कर सकता है, तो और कोई चीज़ आवाज़ कर रही है ऐसा मेरे को लग रहा है। तो कंफर्म करते हैं, खोलते हैं, फिर बाद में कस्टमर को कॉल करेंगे अभी या सुबह, फिर बाद में कस्टमर क्या बोलते हैं उस हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि बहुत ही कम प्राइस में ये प्रॉब्लम क्या है वो कस्टमर को बताने के लिए हमने ये गाड़ी लिया है। कस्टमर को अगर करवाना होगा, पैसा की सगवड़ होगी या जैसा भी हो, क्योंकि देखो स्पोर्ट बाइक में खर्चा होता है बहुत सारे। मेरे पास ऐसे भी कस्टमर आते हैं कि यार इतने में नहीं, अगर स्पोर्ट गाड़ी आप करवा रहे हो, आपको हम इतनी अच्छी सर्विस दे रहे हैं, तो फिर बाद में थोड़ा बहुत तो खर्चा होगा ना, किसी भी चीज़ से समझ लो। बाकी हर चीज़ की गारंटी रहती है। आपको मैंने बिल दिया, आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है तो आप रिटर्न आ सकते हो, ठीक है। मैं किसी को मना नहीं बोलूँगा, आपका प्रॉब्लम सोल्व करने का मैंने पैसा लिया है, वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगा ना तब तक मैं आपकी गाड़ी की जवाबदारी लेता हूँ। तो फिर मेरे बहुत सारे कस्टमर होंगे सोशल मीडिया पे, आप देख लेना कि जिस प्रॉब्लम से आए वो हमारे साथ सोल्व हो चुका है। तब टेस्टनर खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या होता है। आज R15 यामाहा वर्जन 4 हमने खोला है। इसका टाइमिंग चेन का आवाज़ आ रहा था, थोड़ा हमें ऐसा लग रहा था, तो हमने पुशवर्ड खोला है। तो कैसे पता करेंगे ये पुशवर्ड सही है कि गलत है, ठीक है। इसको चेन टेस्टनर भी बोलते हैं, ठीक है। पुशवर्ड है ये, टाइमिंग चेन के ऊपर जब लगता है, सबकी अलग अलग भाषा रहती है, आप समझ लेना। वो इसमें देखो ये अंदर फिटिंग था, तब इंजन का आवाज़ आ रहा था, तो हमने खोला था। ये चेक करो, यहाँ से नीचे नीचे थोड़ा घिसा हुआ है, यहाँ से ऊपर देखो बिना घिसा हुआ। इसका मतलब ये हो रहा है पिस्टन जब पिकअप लेती है गाड़ी, उस टाइम टाइमिंग चेन का इतना खतरनाक प्रेशर होता है, उस टाइम ये ये पुशवर्ड अंदर चला जाता है। हम इसको हाथ से दबाएंगे ना, बहुत सारे मैकेनिक ऐसे चेक करते हैं कि यूं करते हैं, फिर बाद में है ना, देखो टेस्टनर में ऐसा क्या है, ऐसे सोचते हैं, ये बहुत गलत बात है। अगर आप इंजन बना रहे हो ना, चेन टेस्टनर का इतना महत्व है कि जिसकी लिमिट नहीं है, उसको चेक कैसे करते हैं वो अगर आप जान गए ना, तो 100% आपका इंजन कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। आपको मैं चेक करवाता हूँ, हथौड़ी लाओ, एक बंदा हथौड़ी दो ना। मैं जिस तरह चेक कर रहा हूँ उस तरह से अगर आप चेक करके फिटिंग कर लोगे ना, तो 100% आपका इंजन है ना, 50% इंजन तो फाइनल हो जाएंगे कि वो रिटर्न नहीं होंगे, जो नए नए लड़के सीख रहे हैं, ठीक है।
इसको ऐसा पकड़ा, सबसे पहले इसको 2 उंगलियों से ऐसे, ये 2 उंगली है, इसको ऐसे पकड़ेंगे टाइट, इसको टाइट पकड़ेंगे, ठीक है, इस तरह से टाइट पकड़ा इस तरह से, फिर बाद में इसको नीचे ठोकेंगे, ठीक है। अब आ जाओ पास में, आ जाओ, एकदम जूम कर दो, एकदम पास में फटाफट। ये देखो अब ये है, अब मैं इसको छोड़ता हूँ, देखना आया ऊपर, इसका मतलब टाइमिंग चेन जब पिकअप लेती है गाड़ी तो टाइमिंग चेन खींचते थे अंदर जा रहा है, इस तरह से चेक किया। अगर ऐसे ठोकने से भी अगर नहीं जा रहा है तो कैसे चेक करते हैं वो भी बोल देता हूँ। हथौड़ी कहाँ गई? देखो मैं मेरे कारीगर इतने खतरनाक है, 2 टांगों के बीच में से हथौड़ी ले गए, वो पता नहीं चल रहा। हाँ ठीक है, देखो हथौड़ी लेना, हथौड़ी लेना है, हथौड़ी लेने के बाद इसको इस तरह से रखना है, ठीक है। फिर बाद में इसको वापस इसी तरह पकड़ना है टाइट, ये अंदर चला जाए तो वापस बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है। फिर बाद में देखो इस प्रकार से इसको ठोकना है, ये देखो पास में आ जाओ, इतना जा चुका है, ठीक है। तो ये जा चुका है, ये चेन टेस्नर फेल है, इतना ठोकना है आपको भी, इससे भी ज्यादा ठोकना है, विश्वास हो जाए ना कि कभी अंदर नहीं जाएगा उसी के बाद ये लगाना। बाकी चेन टेस्नर की कीमत ज्यादा होती नहीं है, आप इंजन के अंदर डालोगे ना बहुत अच्छा होगा। अब ये R15 है, ठीक है, मैं इसका फुल वीडियो, ये टाइमिंग टेस्नर क्यों खोला है मैं, मेरी आईडी पर लगा हुआ है, आप जाके चेक कर लेना, ठीक है। अब इसको फिटिंग करते हैं, चेन टेस्नर खुल चुका है। अब टाइमिंग चेन के ऊपर प्रेशर करके हम चेक करते हैं कि आवाज़ बंद होती है या नहीं होती है। ये एक आवाज़ तो 100% बंद हो जाएगी। अब दूसरा कौन सा आवाज़ आ रहा है वो पता चल जाएगा, और इस इंजन का क्या करना है, हाफ इंजन बनाना है या टाइमिंग चेन का ही काम करना है या फिर पिस्टन का काम करना पड़ेगा या क्रैंक का काम करना पड़ेगा। परफेक्ट अगर पता करना है तो इस प्रकार से खोल के पता चलता है, ठीक है। आ जाओ चेक करते हैं क्या होता है। अब चेन टेस्नर नीचे रखा है हमने, इस प्रकार से मैंने एक जुगाड़ बनाया, ये चेक करो। इस जुगाड़ को जहाँ पे टेस्नर लगा हुआ है वहाँ पे अंदर डालेंगे और जोर से यहाँ से दबा के रखेंगे। देखो घोटी बड़ी, ये बड़ी लेनी है क्योंकि देखो आगे जो चेन गाइड है उसके ऊपर अच्छे से लग जानी चाहिए। अंदर जाने के बाद हाथ में लग जाए ऐसा रिस्क कभी नहीं लेना। देखो मेरा भी हाथ कटा हुआ है, ठीक है पूरा, तो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। और अच्छे से काम करना है और दिमाग यहीं पे रख के, ऐसा ना हो जाए कि कहीं मुंह कर रहे हो। थोड़ी सी मेरी गलती थी, मेरा अंगूठा कट जाता और मेरी लाइफ खत्म हो जाती, ठीक है। ये यहाँ से फटा हुआ है, हड्डी बाहर निकली हुई है, जो मेरे मिलने वाले हैं वो सबको पता होगा। और गलती किया लाइफ खत्म हो जाएगी। 5-10 अंगुलियां है ना वो बचा के रखना अपनी लाइफ के लिए, ठीक है। अब इसमें है ना ऐसा हुआ है कि आगे जगह नहीं दे रखी, तो अब इसको डायरेक्ट करते हैं क्योंकि हथियार तो हमारे पास सारे रहते हैं। करो चालू करो, बाइक चालू करो, एक्सीलेटर मत देना, बिल्कुल बिल्कुल एक्सीलेटर नहीं, बाइक न्यूट्रल है, चेक करो बाइक न्यूट्रल है, चेक करो, ओके करो। अभी देखो कितनी खतरनाक आवाज आ रही है, और इसको ऐसे दबाया, कितना खतरनाक, तो देखो ओनली फॉर पिस्टन की आवाज आ रही है, ठीक है। अभी देखो इसको छोड़ा, ये चेक करो आ रही आवाज, ये चेक करो, ठीक है। बंद करो, चलो बंद करो। अब देखो इसके अंदर पहले तो पुश रोड अगर ये चेंज कर देते कस्टमर तो लगभग है ना 40% आवाज बंद हो जाएगी, 30 या 40%। फिर बाद में पिस्टन की आवाज रहती है, ठीक है। टाइमिंग चेन अगर बदलते हैं क्योंकि है ना गैप बहुत कम हो चुका है, अब नया टेस्नर लेंगे हम, ठीक है। वो कैसे पता करना है आपको, इधर रखना है, ये देखो मैं बताता हूँ, कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। अब देखो मैं यहाँ पे समझाता हूँ, चेन टेस्नर अंदर लगने के बाद अगर इतना ऊपर है, ठीक है, फिटिंग होने के बाद, जैसे कि ये उसका अंदर का भाग है, फिटिंग होने के बाद इतनी जगह रहती है, इसका मतलब ये है कि इतना टाइमिंग चेन और टाइट हो सकता है, ठीक है। यानी कि 20,000-30,000 किलोमीटर चल सकती। अब इसका मैंने अंदर लगा रहा हूँ ना, ये पूरा लगा हुआ तो इतना टच हो रहा है, इतना। इसका मतलब ये है कि अभी खाली टेस्नर भी डालेंगे ना तो आवाज बहुत जल्दी वापस आ जाएगी। तो अभी इसी टेस्नर के अंदर कस्टमर बोलता है कि मेरे को करके दो, जो रिक्स होगा उनका होगा, तो इसके फिर बाद में हम एक नट वेल्डिंग करवाएंगे, ठीक है। देखो कस्टमर का पास पैसा नहीं है, वो अगर नहीं करवाना चाहता है तो जितना सस्ता हो सके
उसको जानकारी दे दो कि इस प्रकार से मैंने वेल्डिंग करके डाला है आपकी गाड़ी के अंदर, कुछ किलोमीटर या कुछ टाइम तक आप चला सकते हो, टूटे वो हमारी जवाबदारी नहीं। और फिर बाद में टाइमिंग चेन का काम करवाते हैं तो 100% फिर बाद में कुछ होगा ही नहीं। और हाफ इंजन का काम करेंगे तो ये गाड़ी एकदम रपचिक बन जाएगी। हाफ इंजन का काम, टाइमिंग चेन, वाल सील, पिस्टन सिलेंडर किट और क्लच का काम, क्लच प्लेट है, प्रेशर प्लेट है। तो ये गाड़ी जो ओरिजिनल पिकअप होती है वो हो जाएगी। तो जेन्युइन पार्ट्स का कल एक्सपेरिमेंट निकलवाएंगे, कस्टमर को बात करेंगे, उनके सामने सारी शर्तें रखेंगे। हम इंजन बनाएंगे इतना खर्चा होगा, या खाली टाइमिंग चेन डालोगे इससे ये फायदा या खर्चा होगा और इतना रिस्क है, और कुछ नहीं करवाना है तो चेन टेस्टनर को भैया रखवाई दो, आप वेल्डिंग करवा दो। अगर वेल्डिंग नहीं करवाओगे, बहुत खतरनाक हिल रहा है, चालों में चेन टूट गया, ओके, या गाइड टूट गई तो फिर बाद में नुकसान हो जाएगा कैम साहब का, नीचे क्रैंक की गजल का, और यहाँ पे जो गाइड के जो 2 कोने लगते हैं उसमें एक नीचे वाला जो कोना होता है वो भी टूट जाता है। तो देखते हैं अब कस्टमर क्या बोलते हैं, उसके बाद में इस पर आगे काम चालू करें। अगर इसी कंडीशन में अगर कस्टमर चलाते हैं, अगर मैं वेल्डिंग करके भी ना दूं नया पुश डाल के, तो उसका नुकसान मैं बता देता हूँ। अगर आप मैकेनिक होगा पता होगा, चेन टूट सकता है, चेन टूटने से वाल बेंड हो सकता है। अगर वाल बेंड हो गया चेन टूट के तो वाल पिस्टन को तोड़ेगा, और अगर ज़्यादा स्पीड में होगी, हाई स्पीड में, तो पिस्टन क्रैंक को भी तोड़ देगा। और क्रैंक का टूटा तो R15 में यहाँ से फट जाता है इंजन, वो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। फिर बाद में इंजन पूरा खत्म हो जाएगा। एक छोटा सा खर्चा दूंगा उनको, ठीक है, या कुछ नहीं करना है, पुश रोड नया डलवा दो, पुश रोड नया डलवाने के बाद ऊपर वेल्डिंग करवा लो, मैं पैक कर देता हूँ, और इतना खोलने का जो मेरा मजूरी हुआ मुझे मजूरी दे दो, तो कुछ टाइम तक आप चल सकते हो। या टाइमिंग चेन नया डलवा दो, ठीक है। तो इसको आप अगर ऑयल नहीं खा रहे, खाली आवाज़ चला सकते हो, तो वो जेन्युइन सिलेंडर डलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जेन्युइन सिलेंडर डलवा के टाइमिंग चेन डाल देंगे तो वो टूटेगा भी नहीं, ठीक है, और चलेगी 6 महीना तक। ऑयल खाई नहीं रही, 1000 किलोमीटर में अभी 100-200 ग्राम जैसा ऑयल खत्म हुआ है, पर आवाज़ मार गया है, तो फिर बाद में प्रॉब्लम तो होता है, ठीक है। तो अब कल कस्टमर से बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है, और बाद में इस गाड़ी का आगे का क्या प्रोग्राम रहता है मैं आपको बताऊंगा।